हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे आप क्वाड्रेंट कैसे फाइंड आउट करोगे। क्वाड्रेंट के अंदर आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो कौन सा पॉजिटिव रहेगा, कौन सा नेगेटिव, कब चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा, ये हम आज के इस लेक्चर के अंदर सोल्व करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। x x डैश y y डैश, ये आपकी x एक्सिस और y एक्सिस है। तो यहाँ पर आपको पता है कितने क्वाड्रेंट है, 4। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इन 4 क्वाड्रेंट के अंदर अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव रहेगा और कब चेंज होगा, कब नहीं चेंज होगा, वो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जिस बच्चे ने ये लेक्चर देख लिया उसको पूरा ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बार बार ये वाली जो बात है फंक्शन जब चेंज होगा कब चेंज नहीं होगा, ये आपकी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के अंदर भी सेकंड सेम के अंदर भी बार बार यूज होगी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर क्या फॉर्मूला, क्वाड्रेंट को याद करने के लिए हमारे पास क्या आसान सी ट्रिक रहेगी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज का सी पहले ले लिया, ए का आफ्टर का ए ले लिया, एस का सी और टी, आफ्टर स्कूल टू TO2, इस 2 का आपको टी ले लिया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। इसमें A मीन्स ऑल पॉजिटिव, A मीन्स ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर आपके सारे एंगल पॉजिटिव रहेंगे। S मीन्स साइन, साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल आपको पता है कोसिकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में T मीन्स टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे एंगल नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ में क्या रहेगा, कोस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और सारे के सारे एंगल नेगेटिव रहेंगे। मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ आपकी ऑल वैल्यू है पॉजिटिव रहेंगी, सेकंड में साइन और कोसिकेंट, थर्ड में टेन और कोट, फोर्थ में आपका हो जाएगा कोस और थर्ड में आपका टेन और कोट, फोर्थ में कोस और सेकेंट हो जाएगा। ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये 0 से लेकर कहां तक है, 90 तक। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है वो आपकी वैल्यू 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 90 से ज्यादा होगा तो 90 प्लस थीटा और 180 से कम 180 माइनस थीटा, ये दोनों वैल्यू सेकंड के अंदर, यहाँ इन दोनों के बीच का अगर कोई एंगल है तो सेकंड में लाई करेगा 90 से बड़ा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 180 से कम। थर्ड में आपका जो एंगल होगा 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ पर हो गया उससे कुछ ज्यादा और 270 माइनस थीटा, और फोर्थ में आपका होगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं हुई है, कंप्लीट जो आपका रिवॉल्यूशन होता है वो 360 का होता है। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर डाल चुकी हूँ जिसके अंदर हमने आपका पूरा का पूरा क्या डिफाइन किया, आप टेबल कैसे बनाते हो, साइन कोस टेन है वो कौन किसका रेसिप्रोकल है, उसके अंदर जो वैल्यू ऑफ टी रेशियोज अलाइड एंगल के अंदर मतलब साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, आपका एंगल क्या होता है, एंगल के टाइप्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे हम लेक्चर फर्स्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जिस बच्चे ने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा इंट्रोडक्शन का, मैं आपको सजेस्ट करूंगी इंट्रोडक्शन का लेक्चर फर्स्ट जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा तो ही आपको सेकंड अच्छे से समझ में आएगा। और जिस बच्चे ने चैप्टर 6 नहीं देखा, चैप्टर 6 के भी मैंने इंट्रोडक्शन के 2 लेक्चर डाले हैं, आपको दोनों के दोनों देखने, उसके बाद आपको एक्सरसाइज में बढ़ना है। अगर आपने वो दोनों लेक्चर देख लिए तो आपको एक्सरसाइज करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको
हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन एटलीस्ट 5 टाइम्स, इंटेलिजेंट बच्चा हो चाहे कमजोर बच्चा हो, आपको देखना अच्छे से समझना, क्योंकि कॉलेज में आपको ऊपर ऊपर से बताया जाता है। आप सबकी हेल्प के लिए ही मैं इतना डिटेल में करवा रही हूँ, अदरवाइज पूरे हरियाणा में कोई टीचर नहीं है जो इतना डिटेल में करवाएगा, ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए, इन फ्यूचर आपको कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो हम कर रहे हैं आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वाड्रेंट डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का ये टॉपिक रहेगा आपका। क्वाड्रेंट आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में ऑल एंगल पॉजिटिव, ऑल मींस कौन कौन से एंगल हैं, हम बात कर रहे हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। मींस अगर आप 1 बाई कोसिकेंट करोगे तो आपका साइन थीटा हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा लिखते हो तो आपका कोस थीटा हो जाएगा। ये टेबल के अंदर हमने वैल्यू निकाल ली थी, टेबल निकालनी आपको बता दी है। एंगल कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, रेडियन, डिग्री वाला सारा सब कुछ हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, प्लेलिस्ट का लिंक। फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट चैप्टर यूनिट वाइज मैंने अलग से बना रखी है, तो ट्रिग्नोमेट्री की जो आपकी प्लेलिस्ट होगी वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, और अगर आपको देखने तो कंप्लीट प्लेलिस्ट फर्स्ट सेमेस्टर के आपको एक साथ मिलेगी, और टॉपिक वाइज भी अलग है। और 1 बाई कोट थीटा वो आपका होता है टेन थीटा, और एक साइन कोस, टेन की वैल्यू एक ये भी होती है साइन थीटा बाई कोस थीटा, और कोट की क्या हो जाएगी, कोस थीटा बाई साइन थीटा, ये आपकी कोट थीटा हो जाएगा। इसलिए ये दोनों एक साथ आते हैं क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सारे पॉजिटिव रहेंगे, कोई चक्कर नहीं है, माइनस में कोई ओपन नहीं होगा। सेकंड में साइन और उसका अपोजिट कोसिकेंट रेसिप्रोकल वाला दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी 4 एंगल नेगेटिव रहेंगे। थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ में कोस और सिकेंट पॉजिटिव रहेगा, बाकी चारों नेगेटिव। अब आप देखो कैसे चेंज होंगे, कैसे नेगेटिव ओपन होगा, कैसे पॉजिटिव, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। यहाँ पर आपको जो बात याद रखनी वो क्या है, 90 और 270 पे जो एंगल है आपका वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल चेंज। क्या हो जाएगा, एंगल चेंज। अभी जो बताया था साइन कोस में चेंज हो जाएगा, और 180 और 360 पे एंगल आपका नो चेंज। क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। मींस चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस साइन में। टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, कोट टेन में। सीकेंट इसमें चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट में, और कोसिकेंट सेकंड में। ऐसे आपके जो एंगल हैं वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ठीक है, कब चेंज होगा, 90 पे 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा होगा तो नो चेंज, साइन का साइन ही ओपन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हो जाएगा। 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो, कोसिकेंट 360 प्लस थीटा तो कोसिकेंट ही रहेगा, टेन 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा तो टेन का टेन ही रहेगा, नो चेंज, और पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। तो अब हम पढ़ेंगे कैसे चेंज होगा, पूरा का पूरा आपको ये बेसिक वो बड़ा ध्यान से करना है। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है वैल्यू क्या लाई करती है, 90 से कम और 360 प्लस थीटा, ऑल एंगल पॉजिटिव। तो फर्स्ट हम 90 वाली यूज करेंगे। साइन बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है, जिस बच्चे को ये समझ में आ गया उसको ये लगा लो ट्रिग्नोमेट्री बेटा समझ में आ गई। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। tan 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, और सीकेंट 90 माइनस थीटा। ये है आपका। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। एक बार फर्स्ट को अच्छे से आप समझ लो। फर्स्ट में क्या बताया मैंने, ऑल एंगल आर पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव रहेगा, कोस भी, टेन भी, सब पॉजिटिव रहेंगे, किसी के एंगल के आगे नेगेटिव साइन नहीं रहेगा।
तो आपको बता 90, अभी अभी मैंने एक बात बताई आपको, क्या बताई थी कि 90 और 270 पे आपका जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। तो 90 है तो साइन का क्या बताया था मैंने, किस में चेंज होगा, कोस में। तो साइन 90 माइनस थीटा आपका बन जाएगा कोस थीटा। मतलब थीटा की जगह कुछ भी हो, x हो, 2x हो, 3x हो, कुछ भी हो, सपोज कर लो साइन ऐसे है 90 माइनस 4x, तो आपका हो जाएगा cos 4x। क्या ओपन होगा आपका, cos 4x। ये आपको एग्जांपल के लिए मैं समझा रही हूँ, ठीक है, ऐसे होगा। नेक्स्ट है आपका कोस किस में चेंज होगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सेकेंट थीटा। और सेकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ऑल एंगल है वो पॉजिटिव है। 90 था इसलिए चेंज हो गया, 90 था तो आपका चेंज हो गया साइन का कोस, कोस का टेन, ठीक है। होपफुली आप सबको समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात करते हैं हम 360 प्लस थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 360 प्लस थीटा, ठीक है, बार बार लिखना ना पड़े इसीलिए 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। अभी अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, उस बात को आपको दिमाग में बिल्कुल सेट करना है। क्या सेट करना है, 90 और 270 पे एंगल क्या हो जाएंगे, चेंज। और 360 और 180 पे एंगल नो चेंज। क्या हो जाएगा, नो चेंज, ठीक है। तो अभी आप बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो साइन 360 प्लस थीटा साइन का साइन ही रहेगा। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ऑल वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो कोस का कोस 360 प्लस थीटा कोस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा, ये कोट थीटा हो जाएगा, ये कोसिकेंट थीटा हो जाएगा, और ये सिकेंट 360 प्लस थीटा सिकेंट का सिकेंट ही ओपन रहेगा। अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ में आ गया तो आगे वाले समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 360 प्लस था, फर्स्ट के अंदर ऑल एंगल पॉजिटिव इसलिए सारे पॉजिटिव ओपन हुए। साइन का साइन क्यों ओपन होया, क्योंकि 360 था, तो 360 और 180 पे एंगल आपका चेंज नहीं होता, ठीक है। आपको ये अपना जो लेक्चर है हर टेक्निकल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जहां भी है। और +1 और +2 के बच्चों के अंदर भी क्वाड्रेंट आता है, जहां जहां भी जिस क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है और क्वाड्रेंट का टॉपिक है, तो उस हर क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ से कंपटीशन में भी हर बार क्वेश्चन है वो निकलता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम बात करते हैं सेकंड की। क्या, सेकंड की, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या बोलता है वो, सेकंड में क्या बोलता है, 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा कोस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कोसिकेंट 90 प्लस थीटा और सीकेंट 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 90 पे, तो 90 पे आपका एंगल है वो चेंज होगा। मींस साइन किस में ओपन होगा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा साइन में, टेन है वो कोट में, कोट थीटा, और कोट रह गया कोट 90 प्लस थीटा, और कोसिकेंट है वो सीकेंट थीटा में, सीकेंट है वो कोसिकेंट थीटा में, और कोट है वो टेन थीटा में। अब ये देखो हम बात, एंगल क्यों चेंज हो गया, क्योंकि 90 पे एंगल चेंज हो जाता है। और हम सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव और सारे एंगल नेगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव ओपन होगा, कोस वाला नेगेटिव, टेन वाला नेगेटिव, कोसिकेंट वाला फिर पॉजिटिव, सीकेंट वाला फिर नेगेटिव, और कोट वाला कोट 90 प्लस थीटा आपका होगा -10 थीटा। तो ऐसे नेगेटिव ओपन होते हैं। ये दोनों एंगल पॉजिटिव होंगे और सारे के सारे आपके नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है, तो 90 प्लस थीटा आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। क्या, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा।
180 माइनस थीटा। हर बच्चे को ये लेक्चर बड़ा ध्यान से देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका। 180 माइनस थीटा। आपका काम है चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड के पास एक बच्चा वो कम से कम 10 बच्चों के पास शेयर करेगा। अब बात कर रहे हैं हम 180 की, तो 180 पे आपका एंगल चेंज नहीं होगा, नो चेंज। साइन का साइन ही रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन, कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा, टेन 180 माइनस टेन थीटा, कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रह जाएगा, सीकेंट 180 माइनस थीटा सीकेंट थीटा, कोट का कोट थीटा। अब नेगेटिव कौन है? सिर्फ साइन और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव ओपन होंगे और सभी के आगे आप क्या कर दोगे? नेगेटिव साइन लगा दोगे, क्योंकि वैल्यू आपकी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट की। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वाड्रेंट को कंप्लीट कर लेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। किसके अंदर? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। आप इसको हल्के में ना ले, कभी कोई बच्चा हल्के में ले रहा हो, अगर उसको क्वाड्रेंट नहीं समझ में आया तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई मतलब ही नहीं, उसको समझ आ जाएगा और अकेली ट्रिग्नोमेट्री आपको एग्जाम में पास करवा देगी, ये मैं गारंटी लेती हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मैं बात करूं तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा और सेकेंट 180 प्लस थीटा और कोसिकेंट 180 प्लस थीटा। 180 के बारे में बात करें तो आपका एंगल चेंज नहीं होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? ये दोनों वैल्यू क्या रहेंगी आपकी? पॉजिटिव। और इसमें यहाँ पर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव, इसमें आपकी ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी और सारी नेगेटिव। ये पॉजिटिव रहेंगी, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव और चारों के चारों नेगेटिव। तो टेन और कोट आपकी पॉजिटिव, ये रही टेन और कोट पॉजिटिव ओपन होंगे। 180 पे है तो साइन का साइन ही, तो साइन थीटा, कोस का कोस ओपन होगा, टेन का टेन ओपन होगा, कोट का कोट ओपन होगा, सीकेंट का सीकेंट ओपन होगा और कोसिकेंट का कोसिकेंट ओपन होगा। ठीक है। अब देखो टेन और कोट पॉजिटिव और सारे आपके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। ऐसे होता है। ठीक है। आप कैसे समझोगे? 180 प्लस 180 प्लस 45 डिग्री है, जैसे 180 प्लस 45 तो माइनस का साइन 45 आपका ओपन हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 180 प्लस 3x हो सकती है, थीटा की जगह 3x, तो माइनस साइन 3x हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और ये टेन और कोट पॉजिटिव है और सारे के सारे आपके नेगेटिव हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, किस पे बात करेंगे? अब हम बात करेंगे 270 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 270 माइनस थीटा, तो 270 जैसे ही आपको दिखा तो तुरंत आपके दिमाग में 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। यहाँ से बार बार कह रही हूँ, इसको हल्के में ना ले। 270 जैसे ही देखा तो एंगल आपका चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसिकेंट सेकंड में, सेकंड कोसिकेंट में, पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में। टेन किस में चेंज हो जाएगा? कोट थीटा में। कोट किस में चेंज हो जाएगा? टेन थीटा में। सेकंड किस में चेंज हो जाएगा? कोसिकेंट थीटा में। और कोसिकेंट किस में चेंज हो जाएगा? सेकंड थीटा में। अब सारे वैल्यू 4 एंगल हैं वो आपके नेगेटिव रहेंगे, 4 एंगल नेगेटिव। कोस साइन नेगेटिव था, कोस नेगेटिव रहेगा, टेन और कोट पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव और कोसिकेंट भी नेगेटिव। की थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ आपका टेन और कोट है, वो सिर्फ आपका क्या है?
पॉजिटिव है और सारे नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट एक एक करके अच्छे से पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट क्वाड्रेंट रहता है। होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे और आपको समझ आ रहा होगा। अब अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाते क्वाड्रेंट को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट हम लास्ट पे पहुंच गए। फोर्थ के अंदर आपका है कोस और सीकेंट पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने ये इरेज नहीं किया ताकि आपको ये दिमाग में रहे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम बात करें तो कौन पॉजिटिव आपका, सिर्फ कोस और उसका रेसिप्रोकल। तो पहले हम बात करते हैं 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, कोट 270 प्लस थीटा, सीकेंट 270 प्लस थीटा, कोसिकेंट 270 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। जैसे ही आप गए, आपको पता है कोस और सीकेंट पॉजिटिव ओपन होंगे और सारे नेगेटिव। 270 पे एंगल आपका चेंज हो जाएगा, मीन साइन किस में चेंज हो गया, कोस में। कोस 270 प्लस थीटा साइन में, tan किस में हो जाएगा, कोट में, कोट किस में हो जाएगा, tan में, सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट में, और कोसिकेंट किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंट में, सेकेंट थीटा। अब पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव ओपन होंगे और सारे के सारे आपके एंगल tan 270 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा, कोट 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, और कोसिकेंट 270 प्लस थीटा माइनस सीकेंट थीटा, साइन 270 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। ये रहेगा। आपको अपनी डायरी के अंदर प्रॉपर अच्छे से क्या बनाना, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं ताकि आपको क्वाड्रेंट में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही हम दूसरे एंगल के बारे में बात करेंगे। मैंने गलती से इरेज कर दिया। अब हम बात करें 360, साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा, सीकेंट 360 माइनस थीटा, और कोसिकेंट 360 माइनस थीटा। ठीक है, क्वाड्रेंट जिस बच्चे को समझ में आ गए उसको ट्रिग्नोमेट्री ये लगा लो 80% समझ में आ गई। आज का ये लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर रहेगा। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जितने फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे के सारे हम इस लेक्चर के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो साइन 360 माइनस थीटा, 360 पे एंगल नो चेंज, तो साइन का साइन, कोस का कोस, tan का tan, कोट का कोट, सीकेंट का सीकेंट, और कोसिकेंट का कोसिकेंट रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव रहेंगे। साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ये पॉजिटिव, tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कोट 360 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सीकेंट वाला पॉजिटिव, कोसिकेंट 360 माइनस थीटा आपका हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट। आप कैसे फाइंड आउट करते हो, क्वाड्रेंट के अंदर हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव होगी, कहाँ पर नेगेटिव होगी, कौन कब चेंज होगा एंगल आपका, कब चेंज नहीं होगा, ये हमने सारा का सारा आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ लिया है। अब एक मैं छोटा सा टॉपिक और बता देती हूँ, वो है आपका पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या रहेगा आपका, पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या रहता है आपका, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है,
पीरियोडिक फंक्शन में क्या रहेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका कोई फंक्शन है, तो इसको आप पीरियोडिक फंक्शन कब कहोगे, जब एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है वो आपकी लाई करेगी। क्या लाई करेगी, कोई भी एक रियल नंबर a लाई करेगा सच दैट f ऑफ x प्लस a इक्वल टू क्या ओपन हो जाएगा आपका f ऑफ x प्लस a इज इक्वल टू f ऑफ x, वेयर आप क्या कहोगे, a इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ए फंक्शन। ए को क्या कहोगे आप, पीरियड ऑफ ए फंक्शन, ए इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन, ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। ए को कहोगे, ए क्या है, कोई भी ए है वो, ए इज रियल नंबर, ए क्या रहेगा, कोई भी रियल नंबर रहेगा। तो क्या रहेगी आपकी पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है वेयर कोई एक रियल नंबर a एग्जिस्ट करेगा, ए कोई भी रियल नंबर a है उसको वो कब एग्जिस्ट करेगा, सच दैट क्या, सच दैट f ऑफ x प्लस a इक्वल टू क्या ओपन होगा आपका, f ऑफ x ओपन होगा, वे तो आप क्या कहोगे, a इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, उनका आप पीरियड कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जैसे 2 पाई प्लस थीटा या ए जो भी है, अगर जिसका जो पीरियड होगा, तो जैसे इसका पीरियड था a तो इसका पीरियड हो जाएगा थीटा, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा, आपका 2 पाई पे मैंने अभी बताया आपका एंगल चेंज नहीं होता, साइन थीटा, कोस 2 पाई प्लस थीटा आपका कोस थीटा, और कोसिकेंट 2 पाई प्लस थीटा आपका कोसिकेंट थीटा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भाई यहाँ से, सेकेंट 2 पाई प्लस थीटा सेकेंट थीटा, और 10 पाई प्लस थीटा, इनको यहाँ रख देते हैं 10 पाई प्लस थीटा, तो आपका रहेगा 10 थीटा, और कोट पाई प्लस थीटा आपका रह जाएगा कोट थीटा, क्या रह जाएगा, कोट थीटा। तो यहाँ पर थीटा इनका पीरियड है ना, तो आपने यहाँ से क्या देखा कि साइन कोस 10 साइन कोस, और ऊपर लिख देती हूँ यहाँ थोड़ी जगह है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो a इज इक्वल पीरियड ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन, तो यहाँ पर थीटा है वो पीरियड है इन पीरियोडिक फंक्शन का, तो कहाँ पर चेंज हुआ, तो यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा पीरियड, साइन का, कोस का, टेन का और कोसिकेंट का अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा का जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, क्या हो जाएगा इनका पीरियड 2 पाई हो जाएगा, एंड टेन थीटा और कोट थीटा का जो पीरियड है आपका क्या हो जाएगा पाई, क्या हो जाएगा पाई। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाएगा। ये शॉर्ट में भी मैंने लेक्चर डाला है कि कई बार पूछ लेता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड ऑप्शन के अंदर, तो अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ रखा होगा, क्योंकि एक्सरसाइज में ये कहीं पर भी नहीं है, ये सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन के अंदर होता है, कई बच्चों के हैबिट होते हैं सिर्फ एक्सरसाइज को रटना। क्लियर है, तो आपने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ लिया, क्या होता है पीरियड ऑफ ए फंक्शन, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो वहां पर कोई एक ए रियल नंबर है सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, वेयर ए इज द पीरियड ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन, ए कोई भी रियल नंबर था फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। तो उसके अकॉर्डिंग आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका पीरियड फाइंड आउट किया, तो साइन का साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, 2 पाई पे एंगल आपका चेंज नहीं होता, अभी हमने क्वाड्रेंट के अंदर पढ़ा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इसके साथ करवाया है। तो साइन कोस कोसिकेंट सीकेंट का पीरियड आपका 2 पाई रहेगा, 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेन और कोट का पीरियड आपका पाई रहेगा। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक वो खत्म होता है। नेक्स्ट का जो लेक्चर होगा
उसके अंदर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कंप्लीट फॉर्मूले हम रिवाइज करेंगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री के। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है भैया, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एक बच्चा एटलीस्ट 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेगा। और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।